अस्सलाम वालेकुम। फैज़ हुसैनी किचन में मोस्ट वेलकम। हम आ गए एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा घर के मसालों से तैयार करदा कौरमा। तो चले आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने ले लिया है आधा किलो चिकन सीने का, जिसे मैंने वॉश करके रख लिया है, आप देख सकते हैं। एक प्याली दूध लिया है जिसमें मैंने 5 बादाम को ग्राइंड कर लिया है दूध के साथ। एक प्याली दही लिया है मैंने। 2 मैंने प्याज लिए थे जिसे मैंने ब्राउन करके रख लिए हैं ऑयल में। 2 चम्मच मैंने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और आ जाइए स्पाइसेस में देखते हैं। 2 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 5 से 6 अदद इलायची ली है, 5 से 6 अदद काली मिर्चें ली हैं, 3 से 4 लौंगे ली हैं, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच पिसे मिर्च, 2 चम्मच पिसा धनिया लिया है और हाफ चम्मच मैंने जो लिया वो है जायफल जावित्री को पीस लिया है और थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच हल्दी, नमक हस्बे जायका। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था और अब मैंने इसके अंदर अपने सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 1 से 2 मिनट ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लें। अब हम इसके अंदर अपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद इसको भी 1 से 2 मिनट भून लें और तकरीबन हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपना गोश्त डाल रहे हैं। गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको भी भुनने के लिए छोड़ देना है। और जब आप लहसुन अदरक के पेस्ट में इस तरह गोश्त को फ्राई करते हैं, भूनते हैं, तो इससे गोश्त में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है और गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है। ये देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब स्पाइसेस को हमने अच्छे से भून लेना है जो गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारे स्पाइसेस की अच्छे से भुनाई हो रही है माशाल्लाह से। थोड़ा सा पानी डाल लें, इससे हमारा मसाला नहीं जलेगा और हम इजीली भुनाई कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने स्पाइसेस की अच्छे से भुनाई कर लिया। ये बहुत मज़े का कौरमा बनने वाला है, इसे लाजमी ट्राई करिएगा। और अब हमने इसके अंदर दही भी ऐड कर दिया है और अब दही को भी हमने 5 से 10 मिनट भूनना है, क्योंकि दही जो पानी छोड़ता है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। और हमारे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। हमारी ग्रेवी जो है कितने मज़े की ऊपर आना स्टार्ट हो गई है और इसकी मज़ीद थोड़ी और भुनाई होगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है कौरमे का और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर वही फ्राई की हुई प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया था, चॉप करके हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी भी हमने भुनाई कर लेनी है अच्छे से। इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाती है प्याज ऐड करने से। और आपने प्याज 2 ही लेनी है, ज़्यादा प्याज नहीं लेनी। नॉर्मल साइज़ की आप 2 प्याज़ें ले लें। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सुनहरे कलर का हमारा कौरमा जो है बहुत मज़े का रेडी हो रहा है तकरीबन। हमारी भुनाई फाइनली जो है बहुत अच्छे से हो चुकी है माशाल्लाह से। इस कौरमे की रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनने वाली है। आप इसे खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हमने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है जिसको मैंने बादाम के साथ ग्राइंड किया था। इससे हमारी ग्रेवी बहुत मज़े की बन जाती है, क्रीमी क्रीमी सी बन जाती है। इतनी क्रीमी नहीं बनती बट बहुत मज़े की बनती है। तो हमारा कौरमा जो है वो माशाल्लाह से बॉईल होना स्टार्ट हो गया, बबल्स बन रहे हैं, अच्छे से बुनाई हो रही है। आपने कौरमे में बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी अच्छे से आप कौरमे की बुनाई करोगे उतने मज़े का लजीजदार आपका कौरमा रेडी होगा। आप इसकी ग्रेवी देख लें कितनी मज़े की रेडी हो गई है दूध और बादाम ऐड करने से। तो चलिए आइए डिश आउट करके दिखाते हैं आपको।
تو یہ دیکھیے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور بہت پیاری لک آئی اور بہت مزے کا بنا ہے. تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹس کر دیں اچھے اچھے سے. اور ملتے ہیں کسی ایک اور اچھی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.